हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर के बारे में आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो हमने जो है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिसका जो है 18 से लेकर 1800 डाल्टन तक जो है साइज होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका 10,000 से अबव होता है। और हमने जो है एक्सेप्शन पढ़ा था, लिपिड पढ़ा था हमने, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आपको ये वीडियो देखनी है, ये वाली वीडियो देखनी है तो प्रीवियस जब आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है एक्सेप्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने प्रोटीन्स पढ़ा, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने देखा। और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी, कोलेजन के बारे में रूबीज को लिखा हुआ है इसके बारे में। सो आज हम इस वीडियो में जो है पॉलीसैकेराइड्स नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है। बट इससे पहले हम जो है पॉलीसैकेराइड से पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड आ गया ना, ये पूरा जो हम आज पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डायरेक्टली जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है सारे पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं, इनके अलग अलग ऐसे टाइप्स होते हैं, ऐसे जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज और राइबोस का हमें स्ट्रक्चर पहले जो है सीखना पड़ेगा आगे पढ़ने से पहले। जैसे यहाँ पे जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है यूज़ होगा, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे। आगे जो न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, इसमें राइबोस का स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो हमें सीखना पड़ेगा कैसे जो है स्ट्रक्चर जो है पहले बनते हैं हमारे। तो फ्रक्टोज का देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया है फ्रक्टोज, तो इनके बारे में स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं आज इस वीडियो में कैसे बनते हैं। और जो है ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि अच्छी तरह से बताया हुआ है। ये आगे 12th में आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है केमिस्ट्री में, तो पार्ट 2 में ऑर्गेनिक में, तो आपको जो है मिलेगा। बट यहाँ पे भी एक बार हमें डिस्कस करना पड़ेगा समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अभी मैं जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में जो है नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है लास्ट में चलते हैं ताकि हम अच्छी तरह से जो है समझ पाए। यहाँ पे एक जो है ये प्लेन पेज हो गया, तो पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हाँ एक जो है मैंने एक पेज जो है आपके लिए लिया हुआ है, फोटो खींची हुई है जिसमें मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ लिख के कि ये ऐसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये जो है अलग अलग टाइप जो है कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं इसके बारे में जो है देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में जो क्या क्या होते हैं, एक तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में, और हमारे पास जो क्या क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड हमारे पास थर्ड होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। देखिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो है अभी हमने देखा था टॉपिक दिया हुआ है पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास मोनो एंड ओलिगो नहीं दिए हुए हैं, बट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉली सैकराइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, इसमें सैकराइड का मतलब क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओलिगोसैकराइड्स क्या है, फिर पॉलीसैकराइड देखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकराइड्स के बारे में। एम लिख देता हूँ मोनोसैकराइड्स के बारे में। ये क्या होता है कि मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है क्या है हमारे पास जो है सिंगल, और सैकराइड मतलब SACCHARIDE। यहाँ पर स्पेलिंग अच्छी तरह से नहीं लिखी है, बट सैकराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो इसमें क्या हो गया, मोनोसैकराइड में हमारे पास जो है क्या आता है, मोनोसैकराइड में सिंगल शुगर। इसमें जो है कार्बन जो है 3 से लेकर कार्बन जो हमारे पास जो है 7 प्रेजेंट होते हैं कार्बन। तो इसमें हम किस पे बेसिस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर, कितने हमारे पास जो है शुगर के कितने नंबर जो हमारे पास नंबर ऑफ शुगर्स कितने जो है प्रेजेंट है हमारे पास। इसमें से पहले हम कार्बन देखेंगे। कार्बन इसमें जो है 3 से 7 जो है हमारे पास कार्बन हो जो है कितने प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ शुगर नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कितने कार्बन होते हैं। 3 से लेकर 7 तक हमारे इसमें कार्बन जो है हो सकते हैं। तो जब 3 कार्बन जो है 3 होंगे तो उसको क्या नाम देंगे, 4 क्या होंगे, 5 क्या होंगे, 6 क्या होंगे, 3 4 5 6 और 7 क्या होंगे, तो इसको क्या नाम देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे नेमिंग जो है यहाँ पे हम करनी नहीं है, मतलब एक तरह मैं आपको नाम बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 होगा तो ट्राइओज, वैसे भी हम 3 को ट्राई कहते हैं, तो ट्राइओज हो गया हमारे पास, ट्राइहोज। इसी तरह से 4 को हम टेट्रा, हम क्या कहेंगे, टेट्रोज कहेंगे, टेट्रोज कहेंगे। 5 को हम क्या कहेंगे, पेंटोज कहेंगे। मेनली हम यूज़ जो है 5 और 6 का करेंगे, पेंटोज और जो है हेक्सोज कहेंगे 6 को। इसी तरह से हेप्टोज कहेंगे 7 को, बट ये आपको जो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है सिर्फ इसका ही यूज़ करेंगे, जो है मेनली हम जो है 5 और 6 का यूज़ करेंगे। तो जब कार्बन जो है 3 होंगे तो ट्रायोज कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्रोज, 5 होंगे तो पेंटोज, 6 होंगे तो हेक्सोज, 7 होंगे तो हेप्टोज होंगे हमारे पास। तो उसमें कार्बन के बेसिस पे करेंगे, कार्बन 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं मोनोसैकराइड्स में। सैकराइड मतलब होता है शुगर, मोनो मीन सिंगल। ओलिगोसैकराइड्स में क्या होता है हमारे पास, ओलिगोसैकराइड्स की बात करें, ओलिगोसैकराइड्स में हमारे पास जो है क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो ओलिगोसैकराइड्स के बारे में, इसमें ओलिगो मतलब होता है कुछ, ओलिगो, ओलिगो और सैकराइड
एस लिख देता हूँ सैकराइड। ओलिगो मतलब फ्यू, मतलब कुछ जो है यहाँ पे शुगर, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शुगर हम जो है देखेंगे किस नंबर ऑफ कितने जो है नंबर ऑफ शुगर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें हम नंबर ऑफ शुगर के बेसिस पे देखेंगे हम यहाँ पे जो है कितनी प्रेजेंट होती है। फ्यू सैकराइड मतलब शुगर हो गया। फ्यू में कितने आते हैं हमारे पास, जो यहाँ पे शुगर कितनी हो सकती है 2 से लेकर 9 तक हमारे पास जो है शुगर हो सकती है। यहाँ पे 2 से लेकर 9 तक हमारे पास जो है शुगर जो है हो सकती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से लेकर 9 तक शुगर हो सकती है। इसमें जब 2 होगी शुगर तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 शुगर होगी तो हमारे पास डाइसैकराइड कहेंगे, डाइसैकराइड कहेंगे। ये हमने जो यूज़ भी किया है मोनो, नहीं है हमने जो है वो तो और कुछ था, नहीं हमने यूज़ नहीं किया है। 3 शुगर होगा जो है हमारे पास तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड करेंगे। इसी 4 होंगे तो टेट्रा कहेंगे। इसी तरह 5 होंगे पेंटा, 6 होंगे हेक्सा। इसी तरह से आगे जो है बढ़ते जाएंगे, आगे आगे जो है बढ़ते जाएंगे। हमें मेनली जो है इसका यूज़ करना है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड। तो यहाँ पे फ्यू शुगर मतलब 2 से 9 तक जो है शुगर हमारे पास जो है प्रेजेंट होंगी, 2 से 9 तक। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, मोर देन 10 हमारे पास जो है शुगर जो है प्रेजेंट जो है होती है इसमें पॉलीसेक्राइड्स में। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा हमारे पास क्या होते हैं जो है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या डिविजन्स होती है, इसके बारे में हमने जो है देखा है। पहले तो हमने टाइप ही देख ली कार्बोहाइड्रेट्स की जो है क्या होती है। पहले हमें ये अब एक बार ये जो है ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पता होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अच्छी तरह से नहीं लिखा गया, पर फिर भी मैंने आपको लिखने की कोशिश की अच्छी तरह से। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर हमारे पास और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा हमारे पास, चाहे तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन। तो इसके बारे में अच्छी तरह से खोल के जो है देखते हैं क्या है, पॉली मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी मतलब क्या है, और एल्डिहाइड मतलब क्या है, और कीटोन मतलब क्या है। तो इसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स के आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। पॉली का मतलब क्या हो गया, मोर देन 10 हो, मोर देन 1, मतलब कई सारे मोर देन 10 हो गया हमारे पास, मोर देन 10 हो गया हमारे पास। पॉली का मतलब ये हो गया पॉली। उसके बाद मैंने आपको बोला हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप जो है होता है, एल्डिहाइड जो है ये हमारे पास होता है, जिसमें हम लिखते कैसे इसको C डबल बॉन्ड O और ऊपर जो हम जो है H लगाते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली मीन्स मोर देन 10, हाइड्रोक्सी मोर देन 1, सॉरी यहाँ पे मोर देन 1 होता है पॉली यहाँ पे, तो मोर देन 1। और जो हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास CHO मतलब एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, या फिर पॉली हाइड्रोक्सी वही होगा OH और जो है मोर देन 1। और जो है कीटोन यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड ऐसे O जो है यहाँ पे लगाएंगे। अब उसमें क्या था, COO हमारे पास जो है अलग था, तो उसमें हमने उसकी बात करी थी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास जो है एल्डोस शुगर होती है, हमारे पास कीटोस शुगर होती है। इस तरह से एल्डोस शुगर में क्या होगा, हमारे पास एल्डिहाइड होगा, और कीटोस शुगर में हमारे पास कीटोन ग्रुप जो है होगा हमारे पास। और जो आपको कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप हमारे पास, वो जो है मिडल में होना चाहिए, मतलब सेकंड वाले कार्बन पे जो है हमेशा होता है। और जो एल्डिहाइड होता है वो एंड में होता है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाऊँ तो इस तरह से कार्बन यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पे COH जुड़ा होगा हमारे पास, हाइड्रोक्सी बोला इसलिए OH जुड़ा होगा। इसी तरह से थर्ड कार्बन होगा, इसी तरह से हमारे पास OH जुड़ा होगा, और यहाँ पे नीचे जो है H प्रेजेंट होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमें नंबरिंग भी कर लेनी है, ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड। तो इस तरह से ये है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमारे पास जो है ये है एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डोस शुगर, जिसमें एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डोस शुगर कहेंगे हम इसको। और इसी तरह से हमारे पास मान लीजिए C डबल बॉन्ड O और H लग गया, इसी तरह से ये COH, और इसी तरह से आप जो है ऐसे कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH लग गया, C फिर आगे आगे ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H आ गया हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे, और यहाँ पे भी इस तरह से H होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इधर भी H होगा हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, या इसे हम कहेंगे कीटोस शुगर कहेंगे, जिसमें कीटोन जो हमारे पास ग्रुप लग गया है। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हमें एटलीस्ट जो है 3 जो है कार्बन जो है जरूर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए 3 शुगर तो जरूर चाहिए होंगी, इसलिए मैंने आपको 3 जरूर यहाँ पे लिखी है इस तरह से। तो यहाँ पे 3 तो जरूर चाहिए कार्बन हमें। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो, उन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, SC मतलब स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, और रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन में कैसे, ये तो मैंने आपको अभी भी बना के दिखाया। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास H यहाँ पे लगा दिया हमने, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे C इसी तरह से लग गया C, ये स्ट्रेट चेन हो गई हमारे पास, C लग गया,
ये इस तरह से हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे। तो इसमें क्या है हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन में क्या हो गया, इसी तरह से स्ट्रेट चेन हमने देखी। एक होता है रिंग फोम। रिंग फोम में हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास, ये सारा आप जो है लिख भी सकते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारे पास पायरेनोज होता है, एक पायरेनोज रिंग होती है, एक हमारे पास जो है पायरेनोज PYRANOS पायरेनोज रिंग होती है। और एक हमारे पास होती है फ्यूरेनोज रिंग FURANOSE। एक हमारे पास होती है फ्यूरेनोज रिंग, एक होती है हमारे पास पायरेनोज रिंग। तो इसको बनाते कैसे हैं, पायरेनोज रिंग को बना के देखे तो हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, आप इसका जो है बना सकते हैं। तो पायरेनोज रिंग हम बना रहे थे, तो इसको कैसे बनाते हैं पायरेनोज रिंग को। इस तरह से ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे हमारे पास, और ऐसे हम जो इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम जो है नंबरिंग भी करेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये लगाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन और हमारे पास जो है OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इस तरह से ये लगाएंगे हम। फिर यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन OH ग्रुप हो सकता है, CH2H हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कुछ भी। ये नंबरिंग करेंगे हम, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर वाला है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे जो है 5 होते हैं हमारे पास। पायरेनोज में हमारे पास जो है 5 होते हैं। जैसे पेंटोज मतलब 5 होता है, वैसे यहाँ पे पायरेनोज पी से याद रख सकते हैं 5 होता है। तो यहाँ पे पायरेनोज में 5 हमारे पास होते हैं। और हम जो है दूसरे की बात करें तो फ्यूरेनोज की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से हम ये फ्यूरेनोज का हमारे पास जो है ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे इसी तरह से होगा ऑक्सीजन अटैच। और यहाँ पे जो ये जो है हमारे पास कौन सा है, फ्यूरेनोज। इसमें 4 हमारे पास जो है नंबरिंग में 4 आते हैं सिर्फ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। तो ये कौन सी होगी, फ्यूरेनोज रिंग हो गई। पिछली कौन सी थी, पायरेनोज रिंग है। तो ग्लूकोज में हम जो है कौन सी बनाते हैं, ग्लूकोज में हमें कौन सी मिलती है, हमें मिलती है ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग मिलती है हमारे पास। और जो हम आगे जो है राइबोज की बात करें उसमें हमें फ्यूरेनोज रिंग जो है मिलती है। हम सिर्फ जो है ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ग्लूकोज का आपको आ गया तो आपको जो है फ्रक्टोज भी बन जाएगा, और उसके बाद आपका जो है राइबोज भी बन सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी बन जाएगा। तो उसके बाद हम जो है ग्लूकोज देखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद राइबोज, फिर डीऑक्सी राइबोज का देखेंगे। तो इस तरह से हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो आगे जो हम इनके स्ट्रक्चर्स को जो है देखते हैं, उस पेज जो है देखते हैं उस पेज पे। तो यहाँ हमने जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ग्लूकोज जो है हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज में हमें जो है तीन, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट जो है पता होने चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर हम जो है बना सकते हैं। एक तो इसमें क्या होगी, हेक्सोज शुगर होगी, HCX हेक्सोज शुगर होगी। हेक्सोज मतलब क्या हो गया, तो इसमें कितने होंगे कार्बन, 6 कार्बन होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने 6 कार्बन यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ में हाइड्रोजन तो अटैच होंगे ही हमारे पास, हाइड्रोजन और OH। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, हेक्सोज शुगर होगी। और इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट पता होनी चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है हमारे पास यहाँ पे ग्रुप। तो इस तरह से 6 कार्बन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है H, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड एंड पे लगेगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग गया हमारे पास। तो यहाँ पे 6 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। तो इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पे H और OH जो है इधर सारे जो H होंगे, थर्ड कार्बन को छोड़ के। तो थर्ड कार्बन में क्या होगा हमारे पास, जो इधर जो है H होगा हमारे पास, ये याद रखना है। और इधर जो है OH प्रेजेंट होता है हमारे पास। थर्ड कार्बन पे H इस तरफ और OH इस तरफ, और सारे में उल्टा कर दीजिएगा। ये वाला जो है H जो है इस तरफ हो जाएंगे सारे, और OH इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास होगा। और ये जो हमारे पास थर्ड कार्बन पे ऐसा जो हमारे पास होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये वाला जो हमारे पास जो कार्बन, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन वाला है, राइट, ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास राइट वाला रिंग में, जो हमने रिंग जो है इस तरह से देखी थी, तो इस रिंग में हमारे पास क्या होगा, इसमें इस रिंग में हमारे पास जो है ये नीचे लगेगा, इस रिंग पे इस तरह से नीचे लगेगा ये हमारे पास, ये हाइड्रोजन नीचे लगेगा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हाइड्रोजन नीचे और OH जो है ऊपर लगेगा यहाँ। तो H जो हमारे पास नीचे लगेगा और OH ऊपर लगेगा हमारे पास यहाँ पे, सेकंड वाले पे नहीं, थर्ड वाले पे लगेगा इस तरह से। यहाँ पे थर्ड वाले कार्बन पे हमारे पास लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे हमने लिखा है, तो ये थर्ड वाले पे जो है लगेगा, यहाँ पे H नीचे लगेगा और OH ऊपर लगेगा। और सारे में उल्टा कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर जो है H लग जाएगा, नीचे OH लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर H और नीचे OH लग जाएगा। तो इसको जो है उल्टा कर लेंगे। तो ये वाला आया कैसे हमारे पास। फिर उसके बाद हमने ये बनाया, हमने जो है स्ट्रेट चेन बनाई हमने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिंग फॉर्म कैसे बनानी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट चेन हमारी पूरी। तो उसके बाद ये जो 5th कार्बन है, ये 5th कार्बन है हमारे पास, इसके जो OH को यहाँ पे जो है भेजेंगे, यहाँ पे अटैक कराएंगे इसको। सेकंड लास्ट वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन का जो है जो फंक्शन, कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको हम अटैक कराएंगे इस पे। ये केमिस्ट्री में आप जो है पढ़ेंगे क्यों कराया हमने, कैसे ये सब सारी चीज़ें क्यों कराया। यहाँ पे इसको जो अटैक कराएंगे OH वाले को, इस पे यहाँ पे जो अटैक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है और रह जाएगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के जो हमारे पास OH यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो अटैक कराने के बाद तो यहाँ पे हमें जो है इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर ये हमने अटैक करा दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है क्या हुआ यहाँ पे,
यहाँ पे हमारे पास जो है ये तो हो गया CH2OH बच गया, ये वाला हमारे पास जो फिफ्थ के बाद CH2OH हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा, इसको हम रिप्रेजेंट करें फुल में लिखे, कंडेंस फॉर्म में लिखे, CH2OH हो गया। तो इसके बाद हमें रिंग मिली है इस तरह से पायरेनोज। यहाँ पे हमारे पास जो है कौन सी बनती है, हमारे पास पायरेनोज रिंग जो है इसमें बनती है यहाँ पे। तो ये पायरेनोज रिंग बनेगी यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे ये लगाएंगे हम, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है ये रिंग मिल जाएगी। तो ये रिंग कैसे बनी, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे OH ऊपर OH नीचे यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे इसी तरह से OH नीचे और H यहाँ पे ऊपर ही लगेगा। लेकिन थर्ड वाले पे मैंने बताया था, नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 हमारे पास हो गया। थर्ड वाले पे हमारे पास जो है इसका उल्टा हो जाएगा, जो H क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले का हमने जो है मेन हमने माना था यहाँ पे। तो यहाँ पे H जो है नीचे आ जाएगा और OH जो है ऊपर आ जाएगा हमारे पास इसमें थर्ड वाले पे। फिर OH इसमें नीचे आएगा एज इट इज़, यहाँ पे ऊपर H, और यहाँ पे इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे जो है इसके नीचे H आ जाएगा। थोड़ा सा ये जो है नहीं हो पाया सही, तो यहाँ पे H आ जाएगा और ऊपर जो है CH2OH हमारे पास लास्ट में बच गया, वो CH2, ये वाला CH2OH, और ये हमारे पास आ गया है। तो ये पूरा हमारा जो है इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो इतना है आपको क्लियर हुआ होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने जो है कैसे बनाया। इस तरह से हमारा जो है पूरा जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से आप फ्रक्टोज का बना सकते हैं। फ्रक्टोज में हमें क्या पॉइंट बना जो है आप बना सकते हैं, क्या पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है हमारे पास, और जो है हेक्सोज शुगर है इसमें एज इट इज़। और आइडेंटिफिकेशन इसकी ऐसी एज इट इज़ कि हमारे पास जो क्या होगा, इसमें थर्ड कार्बन पे जो है होगा हमारे पास, वही H वाला इधर लगेगा, OH वाला इधर लगेगा थर्ड कार्बन पे। और इसमें क्या होगा, कीटोन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सेकंड वाले कार्बन से हम जो है कीटोन वाले को जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था सेकंड पे ही जोड़ेंगे, कभी भी एंड पे नहीं होगा। एल्डिहाइड एंड पे होगा और सेकंड वाले पे जो है क्या होगा, कीटोन होगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका भी ऐसा स्ट्रक्चर जो है बन के आएगा। इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर जो है ऐसा बन के आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे जो है ऐसे स्ट्रक्चर बन के आएगा हमारे पास। यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे OH हो जाएगा, इसमें जो है यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे भी OH। तो इस तरह से राइबोस का हमारे पास जो है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद इसकी तरह से हम राइबोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या होता है, आरएनए में पाया जाता है। हमने जो न्यूक्लिक एसिड्स के दौरान बात करी थी इसकी कैसे स्ट्रक्चर आता है, मैंने आपको कहा था, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इसमें जो है आरएनए में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है हमारे पास, जो है पेंटोज जो है शुगर होती है। इसमें पेंटोज होते हैं, उसमें एक्सोज थी, इसमें पेंटोज होती है, 5 कार्बन होते हैं मतलब इसमें। और इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है इसमें हमारे पास। और इसमें जो हमने H जो थर्ड कार्बन पे कहा था कि यहाँ पे H लगेगा, और उसमें अरे यहाँ पे OH लगेगा। इसमें जो है हर जगह जो है OH जो है राइट साइड ही लगेगा। इसमें यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे OH नहीं H ही लगेगा, इसमें हर एक पे ऐसे लगेगा। तो इस तरह आप एंड में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो कि हमें यूज़ भी करना है जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसका बन के आएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर H आएगा, और यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, और इसी तरह से OH हो गया, H हो गया, और यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2OH हो गया। तो ये राइबोस हो गया। अब हम डीऑक्सी राइबोस करेंगे, तो डीऑक्सी मतलब हमने जो है ऑक्सीजन हटा दिया। डीऑक्सी राइबोस जो कि DNA में पाया जाता है, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ये बिल्कुल राइबोस की तरह है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे, एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो सेकंड वाले कार्बन है यहाँ पे दोनों H आ जाएगा। यहाँ पे ये OH, यहाँ पे जो यहाँ पे OH दिखाया हुआ है ना, ये वाला देखिए यहाँ पे जो है OH O लगा हुआ है, इस O को हटा देंगे। डीऑक्सी हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को जो है रिमूव कर दिया। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसलिए हम इसको क्या कहा, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहा। राइबोस में यहाँ पे एक H होगा, एक यहाँ पे OH होगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें हमने O को रिमूव कर दिया, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, H और H यहाँ पे रह गए। हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा राइबोस डीऑक्सी राइबोस में क्या डिफरेंस है। फ्रक्टोज हमने देखा स्ट्रक्चर कैसे बना, ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर जो है देखा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये तो मोनोसेक्राइड्स की हमने बात करी। ओलिगोसेक्राइड्स में माल्टोज आते हैं, लैक्टोज आते हैं, सुक्रोज आते हैं। इसमें हमारे पास जो है एक टर्म आती है अल्फ़ा और बीटा। मान लीजिए अल्फ़ा ग्लूकोज हम कह दें, बीटा ग्लूकोज कह दें, अल्फ़ा बीटा कोई भी फ्रक्टोज कह दें या लैक्टोज कह दें। तो इस तरह से हमारे पास टर्म आती है। तो अल्फ़ा कब बनता है, मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे बनाया, हमने जो है ग्लूकोज बनाया यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने जो है ग्लूकोज बना दिया। जब भी हम जो है इसका जो कोई जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन जो फंक्शनल ग्रुप है, ये OH जो है ऊपर होगा हमारे पास, ये OH हमारे पास ऊपर होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ होगा तो हमारे पास बीटा होगा। तो यहाँ पे OH ऊपर लगा है और H नीचे लगा है, एज इट इज़। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H और OH सब कुछ आ जाएगा। बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात है मेन। OH जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप में OH, अगर मान लीजिए किसी में OH ऊपर लगा हुआ है
फंक्शनल ग्रुप कोई भी ऊपर लगा हुआ है तो उसमें कहेंगे बीटा फॉर्म कहेंगे। तो बीटा फॉर्म उसे हम कहेंगे बीटा फॉर्म हो गई है हमारे पास। तो ये हमारे पास बीटा बीटा ग्लूकोज कहलाएगा, ग्लूकोज का बनाया हमने इसलिए। अगर मान लीजिए हमारे पास ये OH जो है नीचे की तरफ लगा है, यहाँ पे OH लगा और यहाँ पे ऊपर H लगा है, तो OH के हमें फंक्शनल ग्रुप की मेन बात करनी है। नीचे लगा है तो अल्फा कहेंगे और OH ऊपर लगा है तो बीटा फॉर्म कहेंगे इसको। तो इसी तरह से हमारे पास अलग अलग कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, राइबोज हो या फिर और कोई हो, हमारे पास जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। और हमारे पास इसमें जो है ओलिगोसैकेराइड्स में माल्टोज आते हैं, लैक्टोज आते हैं, सुक्रोज आते हैं। ये चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था। माल्टोज में क्या होता है हमारे पास अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज होता है हमारे पास। लैक्टोज में क्या होता है हमारे पास बीटा गलैक्टोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है। और एक थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास जो है सुक्रोज, जिसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज होते हैं हमारे पास, बीटा फ्रक्टोज होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से आप इनके भी स्ट्रक्चर बना जो है देख सकते हैं इनके। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा, इनके स्ट्रक्चर्स जो है इनके बारे में जो है क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे एक बार NCERT में देखते हैं जो इनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ग्लूकोज राइबोज इनके बारे में। तो यहाँ पे हमें जो है ये दो स्ट्रक्चर जो है दिए हुए हैं। यहाँ पे ये शुगर हो गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट में जो आती है, हमने इसके बारे में भी अभी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने जो है ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, C6H12O6 फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे H भी लग सकता है, यहाँ पे H, और इसमें नीचे लगेगा, इसमें ऊपर लगेगा। अगर मान लीजिए OH देखिए यहाँ पे नीचे है तो इसे हम इस नीचे वाले को हम क्या कहेंगे बीटा कहेंगे। और ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे ऊपर वाले को हम जो बीटा कहेंगे, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे अल्फा कहेंगे, जब भी OH जो है नीचे लगा हुआ है। सो इतना है आपको क्लियर हुआ होगा। हमने जो है किसका स्ट्रक्चर देखा, हमने जो ग्लूकोज का देखा, इसी तरह से राइबोज का है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास जो है सारे स्ट्रक्चर जो है बने हुए हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे सारे जो है हमने ये हमारे पास राइबोज का C5H10O5, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। तो इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा। तो बीटा अल्फा फॉर्म हमने जो है समझी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है एक और हमें पॉइंट डिस्कस करना है, जो है बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करना है। ईस्टर बॉन्ड होते हैं, अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पहले जो है पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। फिर ये हमने जो है मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा। फिर हम जो है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।